हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज करेंगे हम मिड पॉइंट थ्योरम। स्टेटमेंट देखिए, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। वो लाइन सेगमेंट जो किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट से जोड़कर बनी गई है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। अब इस फिगर में देख लीजिए आप, ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है। तो ये जो डी ई लाइन सेगमेंट होगी ना, ये बी सी के पैरेलल होगी। इतना तो आपके बुक में लिखा हुआ है, इसे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, एंड इट इज ऑल्सो हाफ टू द थर्ड साइड। और ये जो डी ई लाइन सेगमेंट है ना, ये इस थर्ड साइड के पैरेलल तो होगी ही होगी, प्लस इसका हाफ भी होगी, यानी डी ई बी सी के हाफ होगी। ये दो चीजें मिलके पूरी मिड पॉइंट थ्योरम बनती है। चलिए अब इसका शुरू करते हैं हम इसका प्रूफ। सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी, और फिर ए बी साइड में डी मिड पॉइंट और ए सी साइड में ई मिड पॉइंट, जैसा कि मैंने फिगर में बना रखा है। ये मैंने गिवन में भी लिखा हुआ है, अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। प्रूफ करना है कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है, डी ई बी सी के पैरेलल है। एक तो ये बात आपको प्रूफ करनी है, और डी ई हाफ है बी सी के, ये डी ई बी सी के हाफ है, ये भी आपको प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए आपको इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू ए बी। ये जो ए बी साइड है, इसके पैरेलल आपको एक लाइन बनानी है सी एफ, यहां से इस तरह से ये ए बी के पैरेलल होनी चाहिए, एंड प्रोड्यूस डी ई टू एफ। और ये जो डी ई लाइन सेगमेंट है, इसको आप इस तरह से बढ़ाएं कि ये यहां एफ पे कटे, यानी यहां से जब आप लाइन बढ़ाएंगे ऐसे, और जब सी से पैरेलल लाइन बनाएंगे ऐसे, तो ये पॉइंट आपका एफ होगा। तो ये कंस्ट्रक्शन है। चलिए अब शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहां से इसका सॉल्यूशन है, प्रूफ बोले इसको। तो स्टार्टिंग करनी है आपको इन दो ट्राइंगल से। ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना आपको, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रेंस प्रूफ करना है। पहले मैं इसमें मार्क कर देता हूं। देखिए, क्योंकि ई ए सी का मिड पॉइंट है, तो ए ई बराबर होगा ई सी के। डी ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए डी बराबर होगा बी डी के। इसमें कुछ एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, वो लिख लेते हैं। यहां पे मैं एंगल 1 लिख लेता हूं इसको, और ये एंगल 2, इसको मैं एंगल 3 मान लेता हूं यहां वाले को, और ये एंगल 4। चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये दो ट्राइंगल लेने मेरे को, तो इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई इस वाले ट्राइंगल में, एंड ट्राइंगल सी ई एफ, और सी ई एफ के अंदर क्या क्या चीजें सेम सेम दिख रही हैं। देखिए, एंगल 1 और एंगल 2 आपका बराबर होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि ए बी और सी एफ ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो ये जो डी एफ हो गया, ये हो गया ट्रांसवर्सल। तो जब दो पैरेलल लाइंस को ऐसे ट्रांसवर्सल काटती है, तो एक उधर का एंगल, एक इधर का एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और ये बराबर होते हैं। तो इस ट्राइंगल के अंदर है एंगल 1 और इसके अंदर है एंगल 2, ये बराबर होंगे। रीजन लिखना होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये 3 और ये 4, इस ट्राइंगल में 3 और इसमें ये 4, ये आपस में बराबर होंगे। जब ऐसे x बन जाता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो, और वो बराबर होते हैं। तो इसका एंगल 3 इसके एंगल 4 के बराबर। रीजन में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तीसरी चीज इनमें ये आ जाएगी, ये जो ए ई साइड है और इसकी ई सी साइड, ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ये गिवन है, ये ई मिड पॉइंट है ना, तो इसका ए ई इसके ई सी के बराबर, ये आपको गिवन है। अब ये हुआ एंगल, ये हुआ एंगल, और ये हो गई साइड। तो एंगल एंगल साइड से, इस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंस हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल सी ई एफ, और रूल लगा एंगल एंगल साइड। अब जब ये कॉन्ग्रेंस हो गए, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें बराबर होंगी, यानी कि इस ट्राइंगल का ये जो ए डी साइड है, ये 3 के सामने है, और इसका ये सी एफ है, ये 4 के सामने है। 3 और 4 बराबर है, तो सामने वाली साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग हो गई। तो इसका ए डी साइड और इसका सी एफ साइड बराबर।
इसकी AD इज इक्वल टू इसका CF। अब इसमें दूसरी चीज भी एक और बराबर है, दूसरी वाली साइड, ये DE और EF, ये जो DE है और ये EF है, ये भी बराबर होगी, लेकिन मैं इसे बाद में लिखूंगा, वो मेरे अगले रिजल्ट में काम आएगी। यहां मुझे इसका यूज करना है, मुझे पहले ये रिजल्ट निकालना है। चलिए AD और CF हो गई बराबर। अब AD CF हमने बराबर प्रूफ कर दी CPCT से, रीजन लिखेंगे CPCT। और ये जो AD है ये BD के बराबर है, AD BD के बराबर भी है क्योंकि D मिड पॉइंट है, ये गिवन से लिखेंगे हम। अब जब इन दोनों चीजों पे अगर हम ध्यान दें तो देखेंगे कि CF और BD ये दोनों की दोनों AD के बराबर हैं। तो जब कोई दो चीजें किसी एक चीज के बराबर होती है तो वो आपस में भी बराबर होती हैं। तो इसका नंबर मैं 1 रख देता हूं, इसका नंबर 2 रख देता हूं, और मैं ये लिख सकता हूं कि फ्रॉम 1 and 2 मेरा CF और BD ये आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी BD इज इक्वल टू CF। अब BD को मैंने CF के बराबर प्रूफ कर दिया, ये तो लेंथ में बराबर प्रूफ कर दिया, और जो BD है वो CF के पैरेलल है। वो पैरेलल इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन की थी ना मैंने, BD AB के पैरेलल CF है, और जो BD है वो AB का ही हिस्सा है, तो BD के पैरेलल CF भी हो गया। तो मैं ये लिखूंगा कि BD पैरेलल टू CF। ये मैंने कंस्ट्रक्शन से किया था, कंस्ट्रक्शन में यही तो कर रखा है, CF को मैंने BD के पैरेलल बना रखा है। इन दो चीजों को मैं नाम रख देता हूं 3 और 4। ये BD इज इक्वल टू CF, फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, वीडियो में मिस हो गया। BD इज इक्वल टू CF, ये तो मेरा 1 और 2 से रिजल्ट आ गया, और BD CF के पैरेलल भी है। तो इसका नंबर 3 रखा मैंने, इसका नंबर मैंने 4 रखा। तो 3 और 4 से मैं ये कह सकता हूं कि ये जो फिगर बन रही है ना नीचे DBCF, ये एक पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि जिस क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई एक साइड का पेयर, कोई दो साइड का यानी कि एक पेयर आपका बराबर आ जाए और पैरेलल आ जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ही होता है। यहां पे जो BD है CF है ये बराबर भी है और आपस में पैरेलल भी है, तो ये चीज क्वाड्रिलेटरल ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। तो फ्रॉम 3 and 4 हम कह सकते हैं कि DBCF इज अ पैरेललोग्राम। अब जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो पैरेललोग्राम की जो दूसरी वाली साइड होगी यानी कि DF और ये जो BC है ये भी आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि पैरेललोग्राम हो गया तो जो दूसरा पेयर है वो आपस में पैरेलल होगा। अब यहां से हम अपना रिजल्ट निकाल लेंगे। इसके बाद यहां से क्वेश्चन है, यहां से 2 रिजल्ट आएंगे। एक तो आएगा कि DF इज पैरेलल टू BC, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन गया तो DF BC के पैरेलल होगी। अब जब DF BC के पैरेलल है, अब DF ये पूरी साइड है, अब ये पूरी साइड का जो DE है वो एक हिस्सा है, तो DE भी इसके पैरेलल होगी। बस ये जो आया है ध्यान से देखें, ये आपका रिजल्ट नंबर 1 है। आपको पहले दिखाना था कि DE पैरेलल टू BC, तो रिजल्ट एक तो आ गया। अब दूसरा रिजल्ट यहां पे आएगा। यहां पे क्या आएगा, जैसे मैंने DF को BC के पैरेलल दिखाया ऐसे ही DF BC के बराबर भी तो होगा। जब DF BC के बराबर होगा और DF दिख रहा है आपको दो चीजों से मिलके बना है, एक DE और एक EF, तो इसे मैं तोड़ लेता हूं। DE प्लस EF इज इक्वल टू BC। अब ये जो DE है और ये जो EF है ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये बराबर में इसलिए क्योंकि ये जो दोनों ट्राइंगल्स थे ना ये आपके कॉन्ग्रेंस थे, कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल थे, और उनके DE और EF ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स थे। मैंने यहां पे नहीं लिखा क्योंकि यहां इसका यूज नहीं था, ये मैं यहां पे लिखूंगा ब्रैकेट में। तो DE तो DE ही लेना है, और EF को मैं लिख दूंगा DE इज इक्वल टू BC, और यहां पे शो कर दूंगा क्योंकि जो ट्राइंगल्स हैं ADE इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल CEF, ये कॉन्ग्रेंस है। और ये जो दोनों साइड्स हैं यानी कि DE और EF ये आपस में बराबर हैं CPCT से,
यहां इसका यूज है, इसलिए मैंने इसको यहां पे उठा के लिखा है। चलिए, ये DE और DE हो गया, तो ये ट्वाइस ऑफ DE हो गया, ये बराबर हो गया BC के। तो DE कितना हो जाएगा, BC का हाफ। ये जो 2 है यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि ये हाफ हो गया। यहां से आपको नंबर 2 रिजल्ट मिल गया। यानी दोनों चीजें आपने शो कर दी इसके अंदर जो आपको दिखानी थी। तो एक बार मैं फिर से दिखाता हूं आपको। सबसे पहले आप दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंस करें। कॉन्ग्रेंस करने के बाद आपको ये जो BD और CF है ना, ये यहां पे इक्वल और पैरेलल दिख जाएंगी, और जब ये इक्वल और पैरेलल होंगी तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब ये पैरेललोग्राम बनने के बाद जो बड़ा वाला लाइन का पेयर है यानी DF और BC, ये पैरेलल भी होगा और ये बराबर भी होगा। पैरेलल वाले से आपको पहला रिजल्ट मिल जाएगा, यानी DE पैरेलल टू BC, और बराबर वाले से आपको DE इज इक्वल टू हाफ BC मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट थ्योरम के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।